आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि फ्यूचर में किस तरह हवा से कार्बन को अलग करके जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक मेरे साथ रहिए। दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं जब इलेक्ट्रिक एविएशन का बाकायदा आगाज हो जाएगा और लोग बिजली से चलने वाले जहाजों में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बाआसानी सफर कर सकेंगे। लेकिन ये ख्वाब अभी तकमील तक पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है। ताहम साइंसदान पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी और कमर्शियल तैयारों को मजीद बेहतर और मौसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि जहाजों के फ्यूल को तब्दील कर दिया जाए। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक नया तरीका दरियाफ्त किया है, जिसके जरिए हवाई जहाज अब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में खारिज करने के बजाय उसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी अगर यह तरीका जहाजों में बड़े पैमाने पर इफेक्टिवली काम कर गया तो बिजली से चलने वाले जहाज यानी इलेक्ट्रिक प्लेन्स के बड़े बड़े फ्लीट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें लार्ज स्केल पर बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी दरकार होती है और साथ साथ दुनिया को अपने कार्बन फुटप्रिंट्स खत्म करने का भी मौका मिलेगा। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने लैब में एक तजुर्बा किया, जिसमें उन्होंने आयरन बेस्ड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हुए गैसियस CO2 को जेट फ्यूल में तब्दील करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब तो रहा, लेकिन उसके जरिए जो लिक्विड फ्यूल प्रोड्यूस हुआ उसकी मिकदार किसी हवाई जहाज को चलाने के लिए इंतहाई कम थी। लेकिन अगर फॉसिल फ्यूल को जरूरत के मुताबिक बड़ी मिकदार में हवा से अलहदा किया जाए और उसे एनर्जी में इफेक्टिवली कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाए तो थ्योरेटिकली ऐसे जहाज की परवाज कार्बन न्यूट्रल होगी। आमतौर पर अगर फॉसिल फ्यूल को जलाया जाए तो उसमें मौजूद हाइड्रोकार्बन्स कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में तब्दील हो जाते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ये नया सिस्टम इस पूरे नेचुरल प्रोसेस को रिवर्स कर देगा। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इंजीनियर्स ने हीट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन के साथ मिलाया और उसमें से पानी को अलहदा किया, जिससे चंद ग्राम लिक्विड फ्यूल प्रोड्यूस हुआ। इंजीनियर्स के मुताबिक ये लिक्विड फ्यूल जेट इंजन्स को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मुतासिर कुन केमिकल रिएक्शन का जिम्मेदार कैटलिस्ट आयरन, मैग्नीज और पोटेशियम पर मुश्तमिल है, और ये तमाम एलिमेंट्स जमीन पर वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, जिन्हें तैयार करना काफी आसान भी है। ये आयरन बेस्ड कैटलिस्ट आसानी के साथ हाइड्रोकार्बन के साथ भी मिल जाता है और जेट फ्यूल हाइड्रोकार्बन के लिए आला इंतखाब को जाहिर करता है। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट थोड़ा सा फ्यूल है, और कई दीगर पेट्रोकेमिकल्स भी हैं जो सिर्फ फॉसिल फ्यूल से ही हासिल किए जा सकते हैं। यह नया सिस्टम पहला नहीं है और ना ही यह आखिरी होगा जो कार्बन के अखराज को बायोफ्यूल में तब्दील कर सकता है। जिस तरह किसी जंगल के दरख्त CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह कनाडा के अंदर साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तैयार कर रखा है, जहां पर हाइड्रोकार्बन फ्यूल तैयार किया जाता है। कई स्टडीज में यह बात जरूर सामने आई है कि एटमॉस्फेरिक CO2 से लिक्विड फ्यूल तैयार करना मुमकिन है, लेकिन यह प्रोसेस इंतहाई डिफिकल्ट और बहुत एक्सपेंसिव है। इस नए सिस्टम के रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या यह फिजिबल भी होगा, यह बिल्कुल अलग डिबेट है। कुछ साइंटिस्ट पुरुमीद हैं कि ऐसा जरूर मुमकिन होगा, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस नए सिस्टम से हवा में उड़ान भरना महज एक हाइप है। लास्ट ईयर जब एक यूरोपियन कंपनी ने ऐलान किया था कि वो एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिसमें वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए जहाजों को पार देंगे, तो क्रिटिक्स ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि इस नए सिस्टम से प्रोड्यूस होने वाले फ्यूल की मिकदार महज इतनी होगी कि सिर्फ उससे 5 मिनट तक जहाज उड़ान भर सकेगा। माहिरीन का ख्याल है कि हवा से प्रोड्यूस करदा फ्यूल की इतनी कम मिकदार जमीन को दरपेश क्लाइमेटिक चैलेंजेस से निपटने का हल नहीं है, और वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हर तरह के फजाई सफर को कम से कम किया जाए, और यही इसका मुमकिन हल है। प्रैक्टिकली देखें तो इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हम इस प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी स्केल अप कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये उतनी तेजी से नहीं हो सकता जितना जरूरी है। इंजीनियर्स अपने इस नए निजाम को कार्बन एमिटर्स से जोड़ना चाहते हैं, जैसे कोल बर्निंग पावर प्लांट्स, जिसके लिए जाहिर है कि फॉसिल फ्यूल की लगातार प्रोडक्शन दरकार होगी, जो काफी एक्सपेंसिव भी है, और शायद यही वजह है कि कारोबारी इदारों के लिए
یہ अपीलिंग بھی نہیں ہوगा۔ پھر بھی بڑھتی ہوئی ماحولیاتی تبدیلیوں اور ایویشن انڈسٹری کے ایکسپینشن کو دیکھتے ہوئے انجینئرز کی ٹیم اس بات پر زور دے رہی ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنورٹ کر کے یوٹیلائز کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اس طرح گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فیوچر میں ایسا ممکن ہو سکے گا یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ That's it for now. I hope یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ Thanks for watching and I'll see you in the next video.